द्रौपदी के छुपाए इस राज को जानकर पांडव चकित रह गए थे। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी कहानियों में जीवन के हर रंग मिलते हैं। जीवन के हर तरह के सुख दुख की कहानियां महाभारत में मिल जाती है। काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, घमंड, ईर्ष्या, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध आदि संबंधित सभी तत्व महाभारत की घटनाओं में मिल जाते हैं। वेद व्यास रचित इस महाकाव्य में बहुत कुछ ऐसा मिलता है, या यूं कहें कि महाभारत की कथा में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ था जो कल्पना से परे है। इस क्रम में द्रौपदी के 5 पति होना काफी प्रसिद्ध है। महाभारत की घटनाओं पर अनेक विद्वान अनेक तरह से टीका टिप्पणी करते हैं। महाभारत की बहुत सी कहानियां अति प्रसिद्ध है। इन कहानियों में से एक द्रौपदी से संबंधित कथा है, जिसमें वह अपने मन में वर्षों से छुपाए हुए राज का सभी पांडवों और श्री कृष्ण के सामने खुलासा करती है, जिसे सुनकर सभी पांडव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। शुरू में अर्जुन ने द्रौपदी के साथ स्वयंवर में विवाह करके अपने सभी भाइयों के साथ अपनी मां के पास आए थे, परंतु मां के अनजाने में कहने पर सभी पांडवों से द्रौपदी ने विवाह कर लिया था। उसने विवाह तो सभी से कर लिया था, लेकिन सच यही था कि वह फिर भी अर्जुन से ही सर्वाधिक प्रेम करती थी, जबकि अर्जुन द्रौपदी से उतना प्रेम नहीं करता था जितना वह कृष्ण की बहन सुभद्रा को करता था। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब सभी पांडव वनवास में थे, तब वनवास के 12वें साल वे एक घटना घटित हुई, जिसके अनुसार एक बार द्रौपदी घूम रही थी, तब अचानक एक पेड़ पर उसे जामुन के पके हुए फलों का गुच्छा लटकता हुआ दिखाई दिया। और हुआ यह कि द्रौपदी ने न आओ देखा न ताओ, और उसने तुरंत ही उन जामुनों के फलों को पेड़ से तोड़ लिया। लेकिन तभी तुरंत वहां पर श्री कृष्ण से द्रौपदी की मुलाकात हो गई, और तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह समझाया कि इस पके फल से एक तपस्वी जो 12 साल से तप कर रहे हैं, वो आज अपना उपवास तोड़ने वाले थे, लेकिन उस फल को द्रौपदी ने तोड़ लिया था। तो श्री कृष्ण का कहना था कि इस कारण से पांडव लोग को साधु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। श्री कृष्ण के मुख से ऐसा सुनकर पांडव डर गए और उन्होंने श्री कृष्ण से उस साधु के कोप से बचने की गुहार लगाई। साधु के श्राप से बचने के लिए कृष्ण जी ने पांडवों को कहा कि उन सभी को उस पेड़ के नीचे जाकर सत्य वचन बोलने पड़ेंगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने जामुन के फल को पेड़ के नीचे रख दिया और सभी पांडवों सहित द्रौपदी को भी कहा कि इस पेड़ के नीचे आकर तुम सभी को अपने छुपाए हुए राज खोलने होंगे और केवल सच्ची बातें ही बोलनी पड़ेगी। तुम लोगों के ऐसा करने पर वह टूटा हुआ फल जामुन के पेड़ों में फिर से जाकर लग जाएगा, तभी तुम लोग उस साधु के कोप का शिकार होने से बच सकोगे। इसके बाद बारी बारी से श्री कृष्ण ने सभी को एक एक करके पेड़ के नीचे बुलाकर सत्य वचन बोलने को कहा। पेड़ के नीचे आकर युधिष्ठिर ने कहा कि इस दुनिया में ईमानदारी, सत्य का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जबकि दुष्टता और बेईमानी का नाश होना चाहिए। ऐसा कहकर युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि पांडवों के साथ हुए तमाम बुरी घटनाओं की जिम्मेदार द्रौपदी है। युधिष्ठिर के बोलने के बाद पेड़ के नीचे रखे जामुन के फल जमीन से 2 फीट ऊंचा उठ गया। जब कृष्ण के कहने पर भीम पेड़ के नीचे आए तो कृष्ण ने भीम को चिताया कि अगर तुमने कुछ भी झूठ बोले तो यह फल जलकर भस्म हो जाएगा। तब भीम ने सभी के समक्ष यह मंजूर किया कि भोजन, युद्ध, नींद और स्त्री के प्रति उनकी बहुत आसक्ति है जो कम नहीं होती। भीम ने यह भी कहा कि वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की हत्या कर देंगे। युधिष्ठिर को वे बहुत सम्मान देते थे, परंतु जो कोई भी मेरे गद्दे की निंदा करेगा मैं उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा दूंगा। भीम के यह सब कहने पर फल 2 फीट और ऊंचा उठ गया। अर्जुन ने पेड़ के नीचे कहा कि मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि से है। कर्ण को युद्ध में मार डालना मेरे जीवन का लक्ष्य है और उसको मारने के लिए मैं धर्म विरोधी तरीका भी अपनाने में संकोच नहीं करूंगा। इस तरह अर्जुन ने भी कुछ नहीं छुपाया। अर्जुन के बाद नकुल, सहदेव ने भी सब कुछ सच सच बोल दिया। अब बारी द्रौपदी की थी। तब द्रौपदी ने पेड़ के नीचे कहा कि सभी 5 पांडव मेरे पति हैं, उन्हें मैं अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह मानती हूँ, लेकिन सभी के दुर्भाग्य और दुख का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने बिना विचार कुछ काम किया जिसका मुझे पछतावा है। द्रौपदी के इतना बोलने के बाद भी जामुन का फल धरती से ऊपर नहीं उठा। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम जरूर कोई रहस्य की बात छुपा रही हो। श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने अपने पतियों सभी पांडवों को निहारते हुए यह कहा कि मैं यद्यपि आप सभी से प्रेम करती हूँ, परंतु मैं आप सभी के अतिरिक्त एक छठे पुरुष से भी अब तक प्यार करती हूँ, और वह छठा व्यक्ति कर्ण है।
छोटी जाति का होने के कारण मैंने उससे विवाह नहीं किया, लेकिन मुझे उसका पछतावा अभी भी है। काश अगर मैंने कर्ण से विवाह कर लिया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं सहने होते और जीवन के इन कठोर अनुभवों से पीड़ित नहीं होना पड़ता। द्रौपदी के मुख से यह सब सुनकर पांचों पांडवों की आंखें फटी की फटी रह गई और वे हैरान परेशान हो गए। यद्यपि पांडवों ने द्रौपदी को कुछ नहीं बोले, परंतु द्रौपदी के सभी राज रहस्य को खोल देने के बाद, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था, जामुन का टूटा हुआ फल वापस पेड़ पर पहुंचकर डाली में जुट गया। इस अद्भुत घटना के बाद पांडवों को यह विश्वास और एहसास हो गया कि 5 वीर पुरुषों की पत्नी होने के बाद भी वो लोग अपनी पत्नी के मन की बातों को नहीं समझ सके और न ही आपत्ति काल में द्रौपदी की रक्षा कर सके। जब द्रौपदी को उनके पतियों का साथ जरूरी था, तब भी वे पांडव लोग उसके साथ नहीं दे सके। द्रौपदी से संबंधित इस जामुन के फल की कहानी को सुनकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।